हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डियर खान सर यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अगली क्लास हमारी जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं पार्ट 2। चलिए सबसे पहले देखते हैं सिरेमिक्स। सिरेमिक्स में किसका अध्ययन होता है? तो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको तैयार करने की विधि इसमें बताई जाती है। तो वास्तव में हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे क्या? चीनी मिट्टी के बर्तन का अध्ययन। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि से संबंधित विज्ञान की शाखा जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? सिरेमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरेमिक्स। कैसे याद करेंगे? तो देखिए हमारे पास यहाँ पर मिट्टी है और चीनी है। अच्छा बताइए, सबको एक समय ऐसा आने वाला है कि सबको मिट्टी में मिल जाना है, मिलना है कि नहीं? यानी कि सबको मिट्टी में मिक्स हो जाना है। क्या करना है? मिट्टी में सबको मिक्स हो जाना है। तो सब मिक्स हो जाते हैं कि नहीं? इसी प्रकार से चाय हम बनाते हैं तो चीनी मिक्स हो जाती है नहीं हो जाती है? हो जाती है। तो सबको क्या करना है? मिक्स करना है। चीनी भी मिक्स होती है और हम सबको किस में मिक्स होना है? मिट्टी में मिक्स होना है। तो सिरेमिक्स में चीनी मिट्टी के बर्तन संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? सिरेमिक्स कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में होता है कैंसर का अध्ययन। देखिए कैंसर का अध्ययन यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें कैंसर का अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं ऑन्कोलॉजी। चलिए याद करते हैं। यहां से निकालेंगे सर को। सर हम आपको कह रहे हैं स्टूडेंट्स, कल आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है या दिया गया था उसको आपको याद करके लाना है। आप क्या बोलोगे? ओके सर, ओके सर। तो यहाँ लिखा था देखो, ओके 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 सर, ओके सर। तो ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी महामारी से संबंधित अध्ययन किया जाता है। महामारी से संबंधित अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा एपिडेमियोलॉजी कहलाती है। देखिए भाई, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी महामारी का दौर चल रहा है हमारा, और ये महामारी के दौर में बहुत सारे लोगों ने पीड़ा उठाई है। उठाई है नहीं उठाई है? बिल्कुल उठाई है। तो देखो पीड़ा ही लिखा रहा है, ए पीड़े है ना। बहुत सारे लोग कैसे रहे? पीड़ा में रहें, ए पीड़ा में रहें। मियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, क्योंकि बहुत सारे लोगों पर बड़ी मार पड़ी है। बड़ी, महा मतलब बड़ी, और मारी मतलब बहुत ज़्यादा उनको मार पड़ी है। तो इसलिए क्या कहते हैं? एपिडेमियोलॉजी, महामारी का अध्ययन। एपिडेमियोलॉजी, महामारी का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कीमोथेरेपी, रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाने वाली शाखा। रासायनिक यौगिकों के माध्यम से, रासायनिक यौगिकों के माध्यम से उपचार करने की विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? कीमोथेरेपी कहते हैं। कीमोथेरेपी। तो देखिए आप लोग, हम सब जानते हैं कि केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री में क्या आता है? रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री मतलब रसायन। तो यहाँ पे भी तो कीमो लिखा रहा है, कीमो अर्थात केमे पढ़ सकते हैं ना, कीमो या केमे, और यहाँ रसायन लिखा रहा है ना। तो कीमोथेरेपी रासायनिक यौगिकों के माध्यम से रोगों का उपचार किया जाता है। विज्ञान की ऐसी शाखा क्या कहलाती है? कीमोथेरेपी कहलाती है। ओके, तो रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है इसमें। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जीरोंटोलॉजी। जीरोंटोलॉजी वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है जीरोंटोलॉजी। तो क्या है मेन चीज हमारे पास में? वृद्धावस्था। वृद्धावस्था से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीरोंटोलॉजी। अच्छा आप सब जानते हैं कि जब वृद्धावस्था आती है व्यक्ति की, तो व्यक्ति क्या हो जाता है? जीरो के समान हो जाता है। कैसा हो जाता है? जीरो हो जाता है ना। तो जीरोंटोलॉजी वृद्धावस्था से संबंधित विज्ञान की शाखा हो जाएगा ना, जीरो कि नहीं हो जाएगा?
भाई अब हीरो थोड़ी ना रहेगा, वो तो जीरो हो जाएगा। तो वृद्धावस्था से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? जीरोंटोलॉजी। ओके, अगला देखिएगा, हाइजीन, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाली विज्ञान की शाखा है। तो स्वास्थ्य की देखभाल, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाली विज्ञान की शाखा को हम लोग कहते हैं हाइजीन। बहुत सिंपल है, जब भी आप किसी अस्पताल में अपने परिचित का हालचाल पूछने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं उनसे? हाई जी, कैसे हैं आप? मतलब क्या पूछ रहे हैं आप लोग? आप लोग पूछ रहे हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य के बारे में कैसे पूछते हैं? हाई जी, हेलो जी, कैसे हैं? तो सबसे पहली प्राथमिकता यही होती है ना हमारी। तो हाइजीन में स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं हम लोग? हाइजीन कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं, मेमोग्राफी, स्त्रियों में पाए जाने वाले कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर खासकर से संबंधित विज्ञान की शाखा को हम लोग कहते हैं क्या? मैमोग्राफी। तो स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित या उसके उपचार से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? मैमोग्राफी कहते हैं। अब यहाँ पे आपको याद क्या रखना है? स्त्रियों में, मेन चीज क्या है? स्त्रियों में किसका अध्ययन? ब्रेस्ट कैंसर का अध्ययन। तो सबको पता है भाई, स्त्रियों को, स्त्री क्या होती है? माँ होती है, मम्माग्राफी। स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर के बारे में चर्चा की जाती है। ओके, तो मैमोग्राफी में स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। ओके, तो मैमोग्राफी मतलब स्त्री का मतलब क्या? मम्मा, ठीक है। तो मम्मा से हो जाएगा मैमोग्राफी, स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर संबंधित विज्ञान की शाखा को हम लोग क्या कहते हैं? मैमोग्राफी। चलिए अगला देखते हैं, न्यूरोलॉजी, मानव शरीर में जो नाड़ियां होती है और तंत्रिकाएं जो होती है उनसे संबंधित विज्ञान की शाखा को हम लोग कहते हैं क्या? न्यूरोलॉजी। तो कह सकते हैं नाड़ियों और तंत्रिकाओं का अध्ययन, नाड़ियों और तंत्रिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। बहुत सिंपल है याद करना, न्यूरोलॉजी। अर्थात देखिए, ये नाड़ी शब्द ले लेते हैं यहाँ से, नाड़ी। अब जैसे कोई अनाड़ी होता है कि नहीं होता है? अनाड़ी आदमी, एक ऐसा अनाड़ी आदमी ले लेते हैं जिसको रोना भी नहीं आता है, तो अगर उसको रोना सिखाना है तो क्या बोलना पड़ेगा? न्यू रो रे भैया, न्यू रो यार। तो न्यू रो, अनाड़ी, ए भैया अनाड़ी, न्यूरो, न्यू, तो न्यूरो अनाड़ी, और अनाड़ी से हमारा बन जाएगा नाड़ी, है ना। और नाड़ी से कनेक्ट कर लेते हैं तंत्रिकाओं को, ठीक है ना। तो न्यूरोलॉजी में नाड़ियों और तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है, न्यूरोलॉजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओडोंटोग्राफी। अब यहाँ पे वो सिंपल है, दांतों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा है। दांतों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ओडोंटोग्राफी। भैया दांत जो है हमारे, ये यहाँ लिखा हुआ है देखो, डांट, ओ दांत, ओ डांट, डांट यानी कि दांत, ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, ओ डांट। ओडोंटोग्राफी दांतों का अध्ययन, ओडोंटोग्राफी दांतों का अध्ययन। देखो ये डांट या दांत, इसको पढ़ सकते हैं ना, दांत या डांट, दांत, दांतों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? ओडोंटोग्राफी कहलाती है। ओके, ऑस्टियोलॉजी में हम लोग करते हैं अस्थियों का अध्ययन। किसका अध्ययन? अस्थियों का अध्ययन। नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे भी अस्थि लिखा रहा है, यहाँ पे भी देखो आष्टी या अस्थि पढ़ सकते हैं। आस तो लिखा रहा है, अस टी थी, ठीक है। तो ऑस्टियोलॉजी या अस्थियोलॉजी कर सकते हैं इधर। तो था और टा का ही अंतर है बस। तो अस्थि को आष्टी या अस्थि। ओके, तो ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन। चलिए आगे देखते हैं, स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी में होता है बीजों का अध्ययन। स्पर्मोलॉजी में क्या होता है भाई? बीजों का अध्ययन। अब जनरली तौर पे अगर देखा जाए तो स्पर्म का मतलब ही बीज होता है, एक तरह से होता है, नहीं होता है? स्पर्म का मतलब ही बीज। या फिर दूसरा ट्रिकी तरीका देख लेते हैं हम लोग, है ना।
जैसे कि किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कई बार हम सुनते हैं कि भाई उसके ऊपर तो बिजली गिर गई। क्या गिर गई? बिजली गिर गई। तो क्या बोलेंगे? अगर हम वहाँ देखने जाएंगे तो इस पर क्या गिर गई? बीज गिर गई, बीज या बिजली गिर गई। तो देखिए आप, इस पर मोलॉजी, बीजों का अध्ययन, स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेलिनोलॉजी, पराग कणों का अध्ययन, पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलिनोलॉजी कहलाता है। देखिए ऐसे पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे शब्द को पलनो, पलना बांधा जाता है नहीं, पलना बांधते हैं। अब पलना बांधने के बाद जो माताएं होती है वो बच्चों को सुलाने के लिए राग छेड़ती है। राग क्या छेड़ती है? कुछ गाना गाती है उनके लिए, ठीक है ना। तो क्या करती है? वो राग छेड़ती है। पलने में बच्चे को बिठाने के बाद, सुलाने के बाद क्या छेड़ती है? राग। पराग कणों का अध्ययन, पेलिनोलॉजी, पराग कणों का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइटोजियोग्राफी, फाइटोजियोग्राफी, पेड़ पौधों के वितरण संबंधित विज्ञान की शाखा को हम लोग कहते हैं फाइटोजियोग्राफी, है ना। तो पौधों के वितरण से संबंधित विज्ञान की शाखा, पौधों के वितरण से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? फाइटोजियोग्राफी कहते हैं। बहुत सिंपल है भाई। देखो लोग पौधों को जब काटते हैं, तो क्या करते हैं? उसके साथ फाइट करते हैं। तो फाइटोजियोग्राफी, जियोग्राफी, पौधे कहाँ हैं? जियो पर, पृथ्वी पर है। ओके, तो फाइट करनी होती है ना पौधों के साथ हमें, जब हम काटते हैं पौधों को। तो फाइटोजियोग्राफी पौधों के वितरण संबंधित विज्ञान की शाखा है। चलिए अगला देख लेते हैं, टिश्यू कल्चर, जीव द्रव्य के पृथक्करण और संकुचन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। तो देखिए आप लोग, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संकुचन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर कहते हैं। टिश्यू कल्चर कहते हैं। बहुत सिंपल है। अच्छा बताइए, तमाम तरह के जो जीव होते हैं उन जीवों में टिश्यू होते हैं नहीं होते हैं भाई? होते हैं ना टिश्यू, ऊतक। प्रत्येक जीव जो है कोशिकाओं से बना हुआ है। अब जब प्रत्येक जीव कोशिकाओं से बना है तो कोशिकाएं से मिलकर ही हमारा ऊतक बनता है। तो ऊतक हर एक बॉडी में होता है, यानी कि कुल मिलाकर बात यह। तो टिश्यू कल्चर जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संकुचन से संबंधित, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संकुचन। तो याद रखने वाली चीज क्या है? जीव द्रव्य। समझ में आ गया? प्रत्येक जीव में क्या पाए जाते हैं? टिश्यू, यानी कि क्या? ऊतक। ओके, तो टिश्यू कल्चर में जीव द्रव्य के पृथक्करण और उनके संकुचन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, अर्बोरिकल्चर। अर्बोरिकल्चर वृक्ष उत्पादन संबंधित विज्ञान की शाखा को बोलते हैं हम लोग अर्बोरिकल्चर। तो वृक्ष उत्पादन से संबंधित विज्ञान की शाखा है। से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? अर्बोरिकल्चर। अब देखो भैया, जनरली तौर पर अभियान चलाया जाता है सरकार की ओर से कि भाई वृक्ष बो या पेड़ लगाओ। तो यही तो कहा जा रहा है। एक पति अपनी पत्नी से कह रहा है यहाँ पे, अरे बोरी अपने खेत पे भी बोरी, क्या बो? वृक्ष बो। बोने की जो चीज होगी वही तो बोई जाएगी ना। तो अरे बोरी क्या बो? वृक्ष। तो उसका उत्पादन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा बोएंगे तो अर्बोरिकल्चर वृक्ष उत्पादन संबंधित विज्ञान की शाखा। अरे बोरी क्या बो? वृक्ष बो। क्या लगाओ? वृक्ष लगाओ। ठीक है। हिप्नोलॉजी देखिएगा। हिप्नोलॉजी में हम लोग करते हैं किसका अध्ययन? नींद का अध्ययन। किसका अध्ययन? नींद का अध्ययन। हिप्नोलॉजी में नींद का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है हिप्नोलॉजी। बहुत सिंपल है।
भाई हिप्नो को पढ़ते हैं सपनों, क्या पढ़ सकते हैं? सपनों, सपनोलॉजी। लेकिन सपनों कब लॉजी? अरे भाई नींद आएगी तभी तो सपनोलॉजी, नींद आएगी तभी तो सपने को लेंगे। तो नींद में ही किसका अध्ययन होता है? नींद के माध्यम से ही समझेंगे हम लोग। हिप्नो को पढ़ेंगे सपनों, सपनों। तो सपनों कब आएगो? सपनों आएगो नींद में। ओके, तो हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन। ओके, उम्मीद है निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।